वेयर एज टैलेंट की बात है, वेरी गुड। हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स, वेयर एज टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। Many problems of education or instead of talking about the main problem of maintaining cordial relation, when we talk each other instead of talking about each other, instead of talking about each other. यानी अगर संबंधों को परस्पर परिचर्चा से दूर किया जा सकता है, इसका मतलब संबंधों को परस्पर परिचर्चा से दूर किया जा सकता है, न कि दूर किया जा सकता है, न कि करके, न कि दूसरों से बातें करके। यानी अगर आपके किसी दोस्त से कोई डिफरेंसेस रहता तो आप उससे बात करिए, उसके बारे में दूसरों से जब बात करेंगे और फिर दूसरे के द्वारा मैसेज उसके पास पहुंचेगा, डिफरेंसेस और बढ़ेंगे। जब आप सीधे उससे बात करते हैं, ठीक है, गिला शिकवा होगा, गुस्सा भी होगा, वो आपको डांट भी देगा, कुछ भी करेगा, लेकिन जब सीधे आप बात करेंगे तो डिफरेंसेस मिट जाएंगे, वो खुद कहेगा। मुझे इस पर बहुत पुराना है, कहीं मैं 5-10 साल पहले की बात है, जब मैं ज्वाइंट डायरेक्टर था, तो एक स्टाफ मेरे पास आया और बड़ा दुखी सा था। मैं बोला क्या हुआ? बोला सर आपने बोल दिया कि मैं परचेज में कमीशन खाता हूं। मैंने बोला मैंने बोल दिया? किसने बताया? बोला सर वो बोल रहा था कि वो ज्वाइंट डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप परचेज में कमीशन। मैं तो सर 5 साल से परचेज में काम कर रहा हूं और ऐसा मैंने कभी किया नहीं। मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरे सामने आके उसने बोल दिया, तो मैंने उसको समझाया कि यार लोग परचेज सेक्शन में जो लोग रहते हैं अक्सर कमीशन खाते हैं। स्पेसिफिकली मैंने आपका नाम नहीं लिया था, मैंने इन जनरल बात किया था, मीटिंग हो रही थी उसमें, तो इन जनरल मैंने बोल दिया कि अक्सर जो परचेज सेक्शन देखता है या परचेज बाहर से कोई मटेरियल परचेज करता है तो कुछ न कुछ कमीशन लोग अपना खा ही लेते हैं। तो ये स्पेशली आपके लिए नहीं था, आप उसको माइंड मत करो, सीधा बात करें तो संबंध जो बिगड़ने वाले होते हैं बन जाते हैं, या संबंध बिगड़ते नहीं। जरूरी है ये। चलिए अब थोड़ा फ्रेश मूड है, कल का हम खत्म कर लेते हैं। जो मैंने कल आपको बताया था 7-8 पॉइंट, तो 8 पॉइंट में पहले लिख देता हूं, फिर हम जिससे कि एक ही टेबल में आ जाए। तो पहला था तेजक,
मेजर टॉपिक सीरियल नंबर, मेजर टॉपिक सीरियल नंबर, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम आप लेंगे अपना टेबल में, टेबल में आप बना ले इसको। मेजर टॉपिक 8 है, टोटल 8 है, उस हिसाब से आप एक पेज में आ जाए 8 बना लेंगे। दूसरा है लर्निंग आउटकम, तीसरा है प्रोफेशनल नॉलेज आवर्स। नहीं, जो बनाए हैं एक दूसरा बना ले। आज मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लाया हूं, जो कल वाले में जो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी देखने में, कल मैं जल्दी जल्दी में बनाया था, परसों तो मैं बना ले प्रोफेशनल नॉलेज आवर्स, प्रोफेशनल नॉलेज आवर्स। हो सकता है यहाँ पे नहीं, कहीं या कहीं या कहीं आउटसोर्सिंग में काम, आजकल जो निम्मी में आउटसोर्सिंग से जो बच्चे काम कर रहे हैं वो भी ये पेपर बना रहे हैं, क्योंकि उसका पैसा मिलता है पेपर बनाने का। तो जो बेचारे आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं उनको भी दे रखा है कि अब रेगुलर इंस्ट्रक्टर्स अगर नहीं भेज रहे तो बना दो पेपर। तो हो सकता है कल आपको भी चांस मिल जाए पेपर बनाने का, तो आपके पास नॉलेज रहेगा तो अच्छा ही है। तो तीसरा आपका हो जाएगा प्रोफेशनल मेजर टॉपिक, और पांचवा हो जाएगा वीक एनालिसिस। पांचवा है वीक एनालिसिस। वीक एनालिसिस में 2 है, जैसे मैंने कल आपको बताया था। वीक एनालिसिस में 2 है। इधर हो जाएगा वीक नंबर, और यहां हो जाएगा टोटल वीक। वीक नंबर एंड टोटल वीक। वीक एनालिसिस को ऐसे आप बनाएंगे, वीक नंबर एंड टोटल वीक, ठीक है। वीक नंबर और टोटल वीक, और मेजर टॉपिक वेटेज 7वां है वो, तो 5वां 6वां उधर हो गया, 7वां हो जाएगा मेजर टॉपिक वेटेज। मेजर टॉपिक वेटेज PIGHTAGE, मेजर टॉपिक वेटेज। वेटेज का मतलब होता है भारा कितना, मेजर टॉपिक वेटेज। और लास्ट है नंबर ऑफ क्वेश्चन पर मेजर टॉपिक। ऊपर 8वां लिख देता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन पर मेजर टॉपिक। ये 8 पॉइंट्स हैं, आप ऐसे ही बना ले। सीरियल नंबर 1 में हो जाएगा मेजर टॉपिक, सीरियल नंबर, लर्निंग आउटकम दूसरा, तीसरा है प्रोफेशनल नॉलेज आवर्स, मेजर टॉपिक का डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। वीक एनालिसिस में 2 है, वीक नंबर एंड टोटल वीक। 7वां आपका मेजर टॉपिक वेटेज एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन पर मेजर टॉपिक, पर मेजर टॉपिक। हो गया। चलिए अब इसको हम उसमें आ जाते हैं, उस फॉर्मेट में। मैं 1 2 3 4 केवल लिख दूंगा। यानी ये पहला हो गया मेजर टॉपिक, ये दूसरा हो जाएगा लर्निंग आउटकम, तीसरा है नॉलेज आवर, प्रोफेशनल नॉलेज आवर्स। मेजर टॉपिक डिस्क्रिप्शन है, ये मेजर टॉपिक डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। वीक एनालिसिस में 2 है, वीक एनालिसिस में 2 है। एक
number of week and total week. This to MT and number of tuition to major topic. पेज फॉर्मेट. अब इसमें आप लिखना चाहे तो वही लिख ले, मेजर टॉपिक सीखने का परिणाम है, ये है सैद्धांतिक विषय हो गया, मेजर टॉपिक का डिस्क्रिप्शन हो गया, वीक. वेटेज का मतलब होता है कितना आप उसको भारांक कितना आप देते हैं प्रतिशत में, वो प्रतिशत में होगा, और कितने क्वेश्चन पर मेजर टॉपिक्स. जैसा मैंने कल आपको बताया, एग्जाम्पल लिया है आपका CITS का जो नया सिलेबस है, 119 आवर्स जो थियरी का सिलेबस है, और एक्चुअली उस सिलेबस में नंबर ऑफ वीक डिफाइन नहीं है कि एक वीक में कितना घंटा थियरी के लिए दिया गया है, कितना घंटा प्रैक्टिकल के लिए दिया गया है, वर्कशॉप कैलकुलस इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए कितने घंटे पर वीक अलॉट किए गए हैं, ये इस सिलेबस में डिफाइंड नहीं है. जबकि 2019 का पुराना सिलेबस देखें, वो CSTI की वेबसाइट पर है, तो उसमें क्लियरली डिफाइंड है. जैसे उसमें 6 आवर पर वीक है थियरी के लिए, और जहां जब आप सिलेबस में जाएंगे तो उसमें पहला ही कॉलम जो है लर्निंग आउटकम में आवर्स डिफाइन है. तो वहां आप देखेंगे जो थियरी के लिए आवर्स डिफाइन है वो एग्जैक्टली 6 का मल्टीपुल है. या तो 6 आवर होगा, 12 आवर होगा, 18 आवर होगा, 24 आवर होगा, 30 आवर होगा, 36 आवर या 42 आवर्स, ऐसे करके एग्जैक्ट मल्टीपुल ऑफ 6 है. 6 से क्लियरली वो डिवाइड हो जाता है. बट यहां पर इन्होंने ऐसा नहीं किया. इन्होंने सिलेबस में कहीं 5 घंटे है, कहीं 6 घंटे है, कहीं 8 घंटे है, कहीं 12 घंटे है. तो एग्जैक्टली वो नहीं डिफाइन हो पाता है कि पर वीक थियरी के लिए कितने घंटे. तो मैंने सब कैलकुलेट करके अज्यूम किया कि भाई 190 आवर्स हो रहे हैं, 40 वीक्स में कंप्लीट करना होता है, तो इस हिसाब से 5 घंटे पर वीक आ रहा है. हम मान के चल रहे हैं. अब पूरे सिलेबस जो 190 आवर को है उसको 7 मेजर टॉपिक में मैंने डिवाइड किया है. ये आपके ऊपर है, बट 9 से ज्यादा ना हो. कल जैसा मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 9 हो और मिनिमम 3 हो. 1:3 का रेशियो लेके हम चलते हैं इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सही रहता है. हर जगह 1:3 का रेशियो रखिए. तो मैंने इसको 7 में डिवाइड किया है. तो मेजर टॉपिक से है, मेजर टॉपिक आपका मेजर 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है. अब लर्निंग आउटकम पहले के लिए मैंने लर्निंग आउटकम 1+2 जैसा कल मैंने बताया था 1+2. अब ये लर्निंग आउटकम आपके सिलेबस में पहले ही दिया रहता है. जैसे 1 और 2 का लर्निंग आउट 1 का क्या है, और 1 का लर्निंग आउटकम है एक्सप्लेन द क्वालिटी मैनेजमेंट टूल 5S 7Q एंड इंश्योर कंप्लायंस ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिस ऑफ हैंड टूल्स, स्पेशल टूल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ देम. तो ये आपका पहला लर्निंग आउटकम है. दूसरा लर्निंग आउटकम है असेंबल टेस्ट एंड शूटिंग ऑफ वेरियस एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट, सिमुलेटर्स
एंड एनालॉग सर्किट यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेटर सॉफ्टवेयर। तो ये आपको यहां लिखना होगा इस मेजर टॉपिक में। जैसे 1 और 2 आपने लिखा है तो मेजर टॉपिक का डिस्क्रिप्शन 1 का क्या, जैसे शॉर्ट में आप लिख देंगे 5S 7Q और ये टूल्स एंड इक्विपमेंट, यहां आप लिख देंगे 5S 7Q टूल्स एंड इक्विपमेंट सिमुलेटर सर्किट एनालिसिस ऑफ सिमुलेटर, लाइक दिस शॉर्ट में आप लिख देंगे, क्योंकि डिटेल में तो बहुत भर जाएगा, 2-3 पेज में चला जाएगा, तो इसको आप शॉर्ट में कर देते हैं। तो 1 और 2, और इसके लिए आवर्स जैसा मैंने कल कहा था 5 ये सिलेबस में आपके दिया है। पहले के लिए 5 आवर, दूसरे के लिए 20 आवर दिया है, और एक से वीक में 1 to 5 वीक, 5 वीक, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं। अब इसी तरह से दूसरे के लिए 3 4 5 है, 3 + 4 + 5 और +6, और इसमें है 10 10 +10 और +6, ये 36 हो गया। 36 यानी 6 to 12 और 7 आवर। इसी तरह से तीसरे के लिए 7 + 8 + 9 + 10, और ये हो जाएगा 10 + 6 + 6 यानी ये 32 आवर्स। तीसरा 32 आवर्स, 13 से 18, 13 से 18 यानी 6 वीक। 11 12 13, इसमें 11 12 और 13, 5 5 और 10, 5 5 और 10 यानी 20, ये 20 हो गया, इसका मतलब 4 वीक हो गया, 4 वीक, और ये 19 से 22, 19 to 22, पांचवें में 14 15 16। मैंने थोड़ा सा कल से इसमें चेंज किया है, इसलिए आप इसको फ्रेश बना लेंगे। कल वाले ने थोड़ा सा वीक चेंज किया है। 14 15 16, 14 15 16, 5 10 और 8 23, 23 यानी 23 27 5 वीक। ये वीक को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, जैसे अब 23 घंटे कम हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब हम वेटेज देते हैं तब वीक नहीं देखते हैं, तब आवर्स देखते हैं, आवर्स के ऊपर वेटेज। तो वेटेज छठवें में है 17 18 19, 17 + 18 + 19 +8, 5 + 8 + 18 31, इसका मतलब है 28 से 33 6 वीक, 28 से 33 6 वीक, और ये लास्ट 7 अब बच गया 22। मैंने कल आपको बताया था 20 + 21 + 22। इन दो को, ये ऊपर वाला 3 छोड़ दे, इसमें 2 है, इसमें 4 और 4 है, नहीं तो 4 5 6 7 में मैंने थोड़ा सिमेट्री किया है कि 4 4 लर्निंग आउटकम्स दिया है। और 34 से 38 5 है कि 1:3 का रेशियो हो, यानी किसी भी मेजर टॉपिक को अगर आप 1 वीक दे रहे हैं, मिनिमम 1 वीक है, तो जो मैक्सिमम 3 वीक से ज्यादा ना हो। यानी अगर मिनिमम 3 वीक है किसी एक मेजर टॉपिक में, तो मिनिमम 9 वीक से ज्यादा किसी मेजर टॉपिक में नहीं होना चाहिए। यहां देखिए आप, मिनिमम आपका 4 है, तो 4 5 5 और 6 और 7 है,
ये आपको खुद डिस्ट्रीब्यूट करना, इसमें कोई ऐसा नहीं लागेगा कि ये मैंने एग्जाम्पल लिया है। आप इसको 7 की जगह 8 भी कर सकते हैं, 7 की जगह 6 भी कर सकते हैं, लेकिन वो ध्यान रहे कि नंबर ऑफ वीक जो है 1:3 के रेशियो में रहे। यानी जो मिनिमम वीक जहां अलॉट करे, मिनिमम वीक अगर 1 अलॉट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 हो, तो उस रेशियो में है। मिनिमम वीक अगर 2 है तो मैक्सिमम 6 है, 3 है तो 9 है, 4 है तो 12 है, और 20 से ज्यादा भी नहीं किसी वीक में हो, वो भी ध्यान रखना होता है कि कम से कम 17 या 18 से ज्यादा ना हो। वीक का रेशियो हो तो 18 से ज्यादा ना हो, ठीक है। ये अब आप यहां यानी हाँ जी, कोई डाउट इसमें? अच्छा, इसमें आवर्स, सॉरी, इसमें है लास्ट वाले में 8, 10 और 5, और ये टोटल हो गया 23। ये 23 में यहां लिख देता हूं, ये 23 में देखिए यहां मैंने 5 वीक, 1-2 वीक, इसमें भी देखिए 23 में, यहां 23 में देखिए 5 वीक दिया है, तो वो कहीं कहीं उसको आप को दिक्कत नहीं करना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब आप वेटेज अलॉट करते हैं तो ये वेटेज जो है टोटल नंबर ऑफ आवर्स, जैसे यहां पहले में 25 होगा, पहले में 25 है, तो टोटल 90 है, 190 यानी 38। ये आप देखेंगे ये 38 वीक हो गया टोटल, ये 38 वीक है, ये तो 38 आ गया, ये टोटल 38 वीक हो गया। 2 वीक हमने छोड़ दिया है, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग और कैलकुलस के लिए है 2 वीक, तो ये 38 हो गया। अब आपको टोटल 190 आवर्स है। अब 190 आवर्स में आपने पहले को 25 आवर दिया है, तो 190 का 30 कितने प्रतिशत होगा, यहां परसेंटेज होगा। जैसे अब ये 14.7, यहां जहां पॉइंट होता है, तो जैसे देखिए 5-2 है, 5-3 है, तो वहां हम एडजस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ 14.5 है तो यहां मैं 15 कर दूंगा, दूसरे में 14.5 आएगा तो उसे 14 कर देंगे, तो पॉइंट को अवॉइड करते हैं। तो जैसे यहाँ 14, इसको 14% दिया है, दूसरे वाले को 36%, सॉरी दूसरे को 18% है, तीसरे को 16%, 16% है, चौथे में 4 में 10%, ये 9.1 और 2 आ रहा तो उसको 10 कर दिया था, और ये 5वें में देखिए यहाँ 13%, 6वें में देखिए यहाँ ऊपर 6वें में हमने 14 दिया था, तो यहाँ हमने 16 दे दिया है, क्योंकि वहां 14.7 और 8 आ रहा था, यहाँ भी 14.7 और 8 आ रहा था, तो वहां 14 कर दिया, यहाँ 16 कर दिया, दोनों बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट में ये 5 है, अब एक 5 में 14 दिया है, एक 5 में हमने 13 कर दिया, ये आप टोटल करेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको 200 प्रश्न बनाना है, तो ये 100 है, तो बट जो 2 और तो इसका डबल हो जाएगा, ये 28, नंबर ऑफ क्वेश्चन 28, 36, 20 के बाद 6 एंड ये आ जाएगा 200। ये पहला अगर आपका सही बन गया, ये मेन है, ये अगर सही आपने बना लिया मेजर टॉपिक और एक, तो फिर आगे का काम आपका सरल हो जाएगा। 1 और 2 लर्निंग आउटकम है, उससे आपको 28 प्रश्न बनाने हैं, से 36 है, इससे 32, 20, 26, 32, 26, तो ये आपके टोटल प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? दिखाई नहीं दे रहा पीछे कोई, तो पूछ ले।
या कोई अंक जो लिखने में डाउट हो रहा है तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हो गया, मिटा दे उसको। अच्छा अच्छा, मेरे टॉपिक में वही है जो क्वेश्चन पूछे हाँ? ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी हम केवल डिसाइड कर रहे हैं कि हर टॉपिक से कितने प्रश्न आप बनाएंगे। वो डिसाइड जब हो जाएगा तो प्रश्न क्या पूछना है, अब 5 क्वेश्चन पूछना है तो फिर आप बाद में बना ही देंगे। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा है, आप लिखेंगे। हो गया? चलिए, अब कल मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रश्न बने हैं इसको हम 3 कैटेगरी में, यानी इजी टाइप, मीडियम टाइप और टफ टाइप, 3 कैटेगरी में इसको बांट देते हैं। तो अब होंगे वो हम बना लेते हैं इसमें। ये मेजर टॉपिक आपका हो गया। मेजर टॉपिक 7 थे, 6 है, ज्यादा नहीं, बस कितने हैं? 1 2 3 4 5, बस 5 ही कॉलम है इसमें, 5 कॉलम इसमें है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पर मेजर टॉपिक, पर मेजर टॉपिक क्रिटिकल वर्क है, लेकिन एक बार अगर आप समझ में आ जाएगा तो फिर फटाफट हो जाता है। इतना टफ नहीं, लेकिन पहली बार लगता है कि बहुत क्या है बनाने में। नंबर ऑफ फर्स्ट लेवल, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट लेवल यानी इजी टाइप, फर्स्ट लेवल इजी टाइप। दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन सेकंड लेवल यानी मीडियम टाइप। और थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन थर्ड टाइप या थर्ड लेवल, यानी जो टफ होंगे। तो 7 में आपने डिवाइड किया था तो ये 7 हो गया। अब ये हम डिसाइड करेंगे कि हमने हर मेजर टॉपिक से टोटल प्रश्न तो बना लिया, अब कितने सिंपल टाइप होंगे, मीडियम टाइप और टफ टाइप, उसको हम डिसाइड करेंगे। जैसे पहले में, दूसरे में 36, तीसरे में 32, चौथे में 20, पांचवें में 26, सातवें में 26। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अब इसको जैसा मैंने आप बताया था कि 50% इजी टाइप यानी फर्स्ट में आ जाएगा, और जो 50% बचता है उसका 60% दूसरा कैटेगरी, और 40% जो है तीसरे कैटेगरी का होता है। तो उसी में 1-2 प्रश्न इधर उधर ऊपर नीचे हो जाता है, कोई बात नहीं। जैसे 28 है तो इसका 50% उधर हो गया, और फिर यहां हमने 8 और 6 में डिवाइड कर दिया। जैसे 18 में 18 हो गया, 18 दूनी 36, 11 और 7, ये 16 हो गया, और ये 10 और ये 6, और ये 20 है तो 20 में 10 हो गया, 6 और 4 ये 26, 26 है तो 13, 8 और 5, वो एक जैसे ऊपर भी 50%
50% 16, 10 और 6 26 है, यहाँ 13, 26 में 13, 8 और 5 मैंने वहां किया था, 13, 7 और 6 मैंने कर दिया, एक इसको कम करके तो ये टोटल 100, ये 60, सॉरी ये टोटल 200, ये टोटल 200 है, ये 100 हो जाएगा, ये 60 और ये 40। ये आपको पहला मेजर टॉपिक, जो पहला आपने बनाया है टेबल, उसी टेबल का ये दूसरा पार्ट है। तो पहला टेबल का जो लास्ट में नंबर पर मेजर टॉपिक से इतने क्वेश्चन है, अब कितना इजी टाइप होगा, कितना टफ, मीडियम टाइप और टफ टाइप, वो क्वेश्चन आप ये 50% हो जाएगा, इजी टाइप 50%, और जो रिमेनिंग का बच रहा है उसका, यानी 100 का 50 ये हो गया, और जो 100 बच गया उसका 60% और 40% डिवाइड करें। वो गाइड कितने बनाने हैं, मान लीजिए तब कह दिया 20% बनाएंगे, तो उसी हिसाब से वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएंगे। इजी टाइप बोला 60% बनाना है, तो आप इसमें 60, क्योंकि वो गाइडलाइन देते हैं कि इजी टाइप 60% बनाना है, मीडियम टाइप 50% बनाना है, और 30% या 30%, तो जो भी परसेंटेज है, तो पहला टेबल तो आपका सेम बनेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, तो टोटल क्वेश्चन कितना बनाना है वो टेबल आपको बता देगा। और दूसरे टेबल में आप इसे 3 कैटेगरी में बांट देंगे, ठीक है, हो गया, लिख लीजिए इसको। अच्छा कोई बात, लाइन भी पूरा स्केल से खींच रही है, इसलिए तो टाइम लगेगा। मतलब फिर से मैं उसको करना पड़े एकदम, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्शन है। नहीं आपका हो गया, बट इधर इनका नहीं हो गया। आपकी दोस्त देखिए नहीं कर पाई है, आपकी एफिशिएंसी है भाई। पूरा कर लो, आधा घंटा, ठीक है कोई बात नहीं, बट ये आपको समझ में आना चाहिए। तो एक टेबल और है, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। टोटल कितने प्रश्न बनाने हैं वो आपको पता है, 200 है। अब आपने पूरे सिलेबस को 7 भागों में बांट दिया, और जितना आपने टॉपिक लिया उसका आवर्स आपको दिया, आवर के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि पहले टॉपिक से इतने मार्क्स, दूसरे मेजर टॉपिक से तीसरे, यानी पूरे 60 टॉपिक से आपने बना दिया कि पूरे 60 टॉपिक से ये 200 प्रश्न बने। अब इन 200 प्रश्नों को आपने 3 कैटेगरी, पहले टॉपिक से इतना सिंपल टाइप, मीडियम टाइप और हार्ड टाइप, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि जो मतलब पहला टाइप, मेजर टॉपिक में आपने 25 घंटे लिया है, 20 + 5 यानी 2 लर्निंग आउटकम, तो उस 25 घंटे में जितने थियरी के पार्ट हैं, थियरी के पार्ट्स, और उस 25 घंटे में जो आपका सिलेबस, उस 25 घंटे में थियरी का जो पार्ट्स है वो देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, लॉजिक फैमिलीज एंड देयर ETL, CMOS, number system, BCD, code, various gate, their truth table। ये तो पहला का हो गया, लर्निंग आउटकम जो पहला था, पहले लर्निंग आउटकम का इतना पार्ट्स है। अब दूसरे लर्निंग आउटकम के जो पार्ट्स हैं वो है हाफ एडर, इंप्लीमेंटिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, कंसेप्ट, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, फ्लिप फ्लॉप, RS फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, बेसिक फ्लिप फ्लॉप एप्लीकेशन, बेसिक काउंटर, 2 बिट, 3 बिट, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर,
टाइप ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, और आगे है बीसीडी डिस्प्ले, बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर, बेसिक रजिस्टर्स, टाइप एंड एप्लीकेशन, और लास्ट में 3 घंटे के लिए दिया है वो है स्टडी द लाइब्रेरी कंपोनेंट अवेलेबल इन द सर्किट सिमुलेटर सॉफ्टवेयर। यानी सर्किट सिमुलेटर में जो लाइब्रेरी में उसका एक होता है, लाइब्रेरी में जो कंपोनेंट्स उनको आपको पढ़ना है, वेरियस। तो ये 25 घंटा जो मैंने आपको फर्स्ट का ये जो 28 प्रश्न आपने किया बनाया है, 28 क्वेश्चन बनाए हैं, उसके लिए फर्स्ट एंड सेकंड लर्निंग आउटकम मिला के टोटल 25 आवर्स दिया है। और 25 आवर्स में जो टेक्निकल सब्जेक्ट यानी थियोरेटिकल नॉलेज है, थियोरेटिकल नॉलेज के जो एलिमेंट्स हैं वो इतने हैं। मैं केवल पहले की बात कर रहा हूं। पहले मेजर टॉपिक में 1 और 2 आपने लर्निंग आउटकम रखा है। 1 और 2 लर्निंग आउटकम से आपको 28 प्रश्न बनाने हैं। अब 28 प्रश्न बनाने के लिए आपको इतने थियोरेटिकल कंटेंट हैं, अब किसमें से कितना बनाएंगे ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि भाई आपको हाफ एडर है, फुल एडर है, बीसीडी है, बेसिक कंसेप्ट है, 5S है, क्वालिटी है, तो किसमें से कितना प्रश्न बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि इसके लिए थियरी में कितने आवर्स दिए गए हैं, वो तो डिसाइड करना है। क्या मान लीजिए बेसिक कंसेप्ट के लिए आपको 2 घंटे, सिमुलेशन के लिए अगर 5 घंटे हैं, उससे ज्यादा प्रश्न बनना चाहिए। तो वो भी लॉजिक आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो फिर इस टेबल का कोई फायदा नहीं। तो अब आपको इसी तरह से मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूं आपको फर्स्ट एंड सेकंड लर्निंग आउटपुट का। इसी तरह से दूसरे के लिए आपने 3, 4, 5 और 6 दूसरा जो मेजर टॉपिक है उसमें आपने 4 लर्निंग आउटकम एक साथ किया है, और उस मिला के टोटल 36 आवर है। और उसी तरह से आप सिलेबस में देखेंगे तो जो नॉलेज के एलिमेंट्स हैं इसी तरह से वो भी डिस्ट्रीब्यूट है 36 आवर के हिसाब से। पहले दूसरे का 25 आवर था, ये 36 आवर है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो एलिमेंट्स भी ज्यादा है, यानी नॉलेज के एलिमेंट्स भी ज्यादा है। तो आप किस एलिमेंट से कितने प्रश्न आप बनाएंगे ये भी आपको डिसाइड करना होगा। उसी तरह से तीसरे में देखें, तीसरा मेजर टॉपिक में भी आपने 4 लर्निंग आउटकम को 32 है। सेम जब सिलेबस में जाएंगे तो इस चारों के लिए भी अलग अलग किससे कितना प्रश्न आप करेंगे ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक अगला टेबल, अब अगला टेबल आपका के लिए पहले मेजर टॉपिक के लिए, मेजर टॉपिक जो फर्स्ट है उस मेजर टॉपिक में कितने एलिमेंट्स है, और उस एलिमेंट्स हर एलिमेंट से, एलिमेंट्स का मतलब प्रोफेशनल नॉलेज, एलिमेंट्स का मतलब यहां प्रोफेशनल नॉलेज हो जाएगा। मेजर टॉपिक तो 1 है, मेजर टॉपिक 1, और आपको टोटल कितने प्रश्न बनाने हैं 28 नंबर क्वेश्चन, 28 ही है ना पहले, 28 नंबर क्वेश्चन। 25 घंटे दिया है, उस 25 घंटे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको भी अब आपको नॉलेज एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा। एलिमेंट्स को यहां हम डिवाइड करेंगे नॉलेज एलिमेंट। ये नॉलेज एलिमेंट जो मैंने 1 और 2 का आपको बताया कि जो है 5S है, क्वालिटी कंट्रोल्स है, लेटर और बीसीडी है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, वो जितने वो सब नॉलेज एक एक पॉइंट एक एक नॉलेज एलिमेंट्स हो गया। तो 1 या 2 या 3 नॉलेज एलिमेंट को आप कंबाइन करके आवर्स के हिसाब से, यही अगर ये आपका बिल्कुल प्राप्त
तो नंबर ऑफ क्वेश्चन और फिर बाद में जो प्रश्न बनाना है वो बहुत फिर इजी हो जाएगा। यहाँ है डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज एलिमेंट, जो मैंने बताया था आपको, यहां लिखना होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ ई का मतलब नॉलेज एलिमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉलेज एलिमेंट, वीक एनालिसिस, वीक एनालिसिस। अब वीक एनालिसिस में भी यहां 2 पार्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ वीक एंड आवर्स। यहां है नंबर ऑफ वीक एंड यहां आवर्स। अब यहां वेटेज, ये इस पॉइंट में ऊपर लिख देता हूं, वेटेज टू ईच नॉलेज एलिमेंट, वेटेज टू ईच नॉलेज एलिमेंट। Weightage to each knowledge element, weightage to each knowledge element, और ये लास्ट हो जाएगा बस नॉलेज एलिमेंट, और लास्ट हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ईच नॉलेज एलिमेंट, फ्रॉम ईच नॉलेज एलिमेंट। ये बना लेते हैं। हाँ हाँ प्लीज। IFS, क्वालिटी कंट्रोल्स, एडर्स, सिमुलेटर्स, तो ऐसे करके आप इसको पूरा जितना भी आपके नॉलेज के एलिमेंट, यानी अब थियरी का जो सिलेबस है 1 और ये उसको आप यहां कवर कर लेंगे। ठीक है। अब इसके लिए ये आपने सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको हाफ एडर, फुल एडर या डिस्प्ले के लिए कितने आवर्स में वो क्लास खत्म होगा, इतने में आएगा नहीं। जो भी आप पहले का मैंने आपको बताया था कि 5S है, 7C है, टूल्स है, सेफ्टी है, तो ये 5 घंटे है। तो यहाँ पर लिखें, इसके लिए 5 घंटे था, दूसरे के लिए मैंने 3 घंटे लिया, इसके लिए फिर 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे और फिर 2 घंटे और 3 घंटे। ये पूरा जो 2 लर्निंग आउटकम था, 2 लर्निंग आउटकम के जितने थियरी का कंटेंट था, जिसे हम नॉलेज एलिमेंट कहेंगे, इस नॉलेज एलिमेंट को मैंने 7 भागों में डिवाइड कर दिया और उस 7 भाग 1 2 3 4 यानी 7 पार्ट्स हो गए, और उस 7 पार्ट का यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और इस 7 पार्ट्स के लिए कितने आवर्स तो सिलेबस में लिखा है, कितने आवर्स दिया गया वो यहाँ आ जाएगा। अब आपने डिसाइड किया है कि एक वीक में कितने घंटे थियरी का है, 5 घंटे है, यानी पहले के लिए पहला वीक हो गया। अब यहाँ 3 है, तो 3 का मतलब ये दूसरा वीक शुरू हो गया, दूसरे वीक का 3 घंटे यहाँ है, 2 घंटे बच गया, तो 2 घंटे यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा, और वीक से ले लेंगे, तीसरे वीक का भी 2 घंटे बचेगा, तो 3 और प्लस 4, ये 4 हो जाएगा, ये 5 और ये 5, तो टोटल 5 वीक आपने लिया था, टोटल 25 आवर्स, 7 हो गए। बस ये यहां तक अगर आप तो आगे का तो बहुत इजी है। ये आपको अपने से करना है। ठीक, पहले के लिए आपने 25 घंटे दिए थे, यानी पहला मेजर टॉपिक पहला है, पहले मेजर टॉपिक को आपने 1 और 2 यानी टोटल 25 घंटे दिए। अब आप सिलेबस में जाइए कि उस 25 घंटे में क्या क्या सिलेबस लिखा है, उस सिलेबस को आप
मैंने 7 भाग में बांटा है, आप 6 में बांट सकते हैं, 5 में बांट सकते हैं, 8 में, बट 9 से ज्यादा ना हो, वो भी यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे भी ये 1:3 का जो रेशियो है वो हर जगह अप्लीकेबल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में, वेटेज में और आवर्स में, तीनों जगह वो अप्लीकेबल रहेगा। तो एक सिमेट्री रहती है कि किसी नॉलेज एलिमेंट से बहुत ज्यादा प्रश्न और कोई नॉलेज एलिमेंट बिल्कुल छूट जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपने कर लिया, ठीक है। अब आपको उसी हिसाब से टोटल 25 घंटा है आपके पास, इसके लिए आपने 25 घंटा दिया है, तो 25 घंटे का 5% कितना होगा? 25 घंटे का 25 घंटे का 5% कितना होगा? नहीं यार, 1.25 भाई 100%, 100, अरे भाई 100 इक्वल टू 25, तो 5 इक्वल टू ये 25 नंबर, मान लो 25 नंबर 100 के बराबर है, तो 5 नंबर कितने के बराबर होगा? प्रतिशत भाई निकाल रहे हो आप 25 का 5 निकाल दिए, आपने 25 का 5% निकाल दिया, यहां 100 का है, यहां 100 पे निकालना है भाई ने, यहां 100 पे निकालना है, ये आपको 100 पे निकालना है, यानी ये 100 आ जाएगा आपका 100%। यानी ये जो 25 घंटे को अगर आप 100 घंटे मान लेंगे तो ये 20% हो जाएगा, ठीक है ना। उस तरह से आप मान के चले, ये हो जाएगा 12, जो पॉइंट में है करके 1-2 एडजस्ट कर लिया है, जहां 12.5 है या वो है, तो उसको यहाँ पॉइंट को आप अवॉइड करेंगे, 1-2 ऊपर कर देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं। यहाँ 16, यहाँ 12 है, 4 है, 4 के लिए 16 है, 4 के बाद 3 है ना, तो 3 के लिए 12 है, ये 3 है सही, 3, अच्छा ये 3 मिट गया है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, अच्छा सॉरी 5 है, 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लो यार, यहाँ 2 कर, 3 के बाद 2 है, 3 के बाद 2 है, यहाँ 2 कर लो और इसके बाद फिर 3 कर लो, इसके बाद आप 3 कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। 3 के लिए अभी देखिए 20 हो गया, 12 हो गया, 20 हो गया, 16 हो गया, इसके बाद 12 के बाद इसके लिए 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 के लिए 8 हो जाएगा और 3 के लिए 12, 3 के लिए 12, 1 2 3 4 5 6 7 हो, ये 7 हो गया यहाँ पर, और ये है 5 3 5 4 3 2 3, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम हो जाता आप लोग बता देना, कब मुझे जाना है। तो ये आवर्स हो गए 5, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, पहला का 5 है, 3 है, तीसरे का 5 है, चौथे का 4 है, 5वें का 3 है, 6वें का 2 है और 7वें का 3, ठीक है। और ये तो इसमें कोई डाउट है नहीं, वीक नंबर 1, वीक नंबर 2, 2 और 3, ये 3 होगा, 2 और 3, 3 और 4, यानी 2 वीक मिल के यहाँ आ गए, 3 और 4, 4 और 5 और 5, क्योंकि आपने एक वीक के लिए 5 घंटे दिया है, तो इस यहाँ पर जो आपने एलिमेंट्स लिखा है नॉलेज का, उसके लिए आपने पहले 1 घंटे आपको डिसाइड करने हैं, 5 घंटे दिया मतलब 1 वीक हो गए, यहाँ आपने 3 घंटे दिया है, तो दूसरा वीक में 3 घंटा इसमें और 2 घंटा आप यहाँ पढ़ाएंगे, अब 3 घंटा यहाँ बच गया, वो 3 घंटा यहाँ आ जाएगा, उसी तरह से जो बच गया वो इसमें आ जाएगा, और ये 5 और 5, ये आप
इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। कितने देते हैं एक मेन, यहां जो आप नॉलेज एलिमेंट्स लिखते हैं इस पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ये तो 5 वीक आपका है, एक ऊपर नीचे हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहां पे जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं यानी थियरी का जो कंटेंट लिखते हैं और उसके लिए लिखते हैं, ये दोनों मेन है। कि इसके लिए आपने 5 घंटे दिया, इसके लिए 3 घंटे, यहां पे 5 घंटे, यहां पे 4, यहां पे 3, 2 और 3। अब टोटल आवर आप यानी 100% में आप उसे वेटेज दे देंगे। ठीक है। अब टोटल क्वेश्चन आपके पास कितने हैं? 28। तो 28 का 20%, 28 टोटल 28 प्रश्न आपको बनाना है पहले मेजर टॉपिक से। 20% है तो इसका 28 का 20% यानी 6, इसका 4, इसका जहां पॉइंट आता है उसको एडजस्ट करने के ऊपर नीचे करके 5, 3, 2 और 3। नंबर ऑफ क्वेश्चन पर एलिमेंट आपका आ गया। अब ये पहला अगर आपने देखा 5S क्यू और फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये आपने 5 घंटे में पढ़ाया है तो उससे 6 प्रश्न बनाने हैं। टोटल प्रश्न है, टोटल पहले एलिमेंट से 6 प्रश्न, दूसरे से 4, तीसरे से 5, चौथे से 5, पांचवें से 3, छठवें से 2 और सातवें से 3। अब ये टोटल 28 हो जाएगा। 28 ये 28 हो जाएगा। ये बीच में हो जा रहा है, कोई बात नहीं। 5, 3, 4, 3, 2, 3। अच्छा ये यहाँ छूट गया था इसलिए हाँ ये था। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3 होगा। ये बीच में छूट गया था इसलिए होगा उल्टा था। 20, 12, 20, 16, 20, 12, 20, 16, यहाँ पे 12 होगा और से ये 1 है, 12 है। हाँ 12 के बाद 8 और 12, 12 के बाद 8 और 8 के बाद 12 और ये लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया। पहला मेजर टॉपिक से पहले मेजर टॉपिक में कितने टोटल नॉलेज एलिमेंट्स हैं वो 7 आपने डिवाइड कर लिया। अब पहले मेजर टॉपिक में टोटल आपको 28 प्रश्न बनाने थे। अब वो 28 प्रश्न को आपने इस 7 नॉलेज एलिमेंट में डिवाइड कर दिया और वो 7 नॉलेज एलिमेंट के हिसाब से पहला नॉलेज एलिमेंट में 6, 4, 5, 5, 3, 2 और D इतने प्रश्न आप बनाएंगे। अब यहां आपको बहुत इजी है, तीनों कैटेगरी में बांटना है। तो जैसे 6 है तो 6 का आधा 3 इजी टाइप बनाना है और एक मीडियम और एक हार्ड। अगर इजी टाइप बनाना है एक हार्ड और एक उससे हो जाएगा, या 2 मीडियम करिए तो हार्ड 0 हो जाए। अब जहां 2 ही है, 2 प्रश्न बनाने हैं तो एक इजी या एक हार्ड कर ले, आप मीडियम कर ले, वो आपके ऊपर डिसाइड करना है। तो फिर यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। तो यहां पर आप फिर तीनों कैटेगरी में कि मुझे बस इससे यानी 5S से, बेसिक कंसेप्ट से और सेफ्टी से 6 प्रश्न बनाना। अब यहां आपका 3 आ गया कि मेरे पास 3 टॉपिक है, वो 5S है, क्वालिटी कंसेप्ट और बेसिक टूल्स। इस 3 से मुझे 6 प्रश्न बनाने हैं। 6 में 3 इजी वाले हो जाएंगे, 2 टफ वाले हो जाए, 2 मीडियम वाले हो जाएंगे और एक टफ का हो जाएगा। तो वो फिर आप प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब मेजर टॉपिक 1 के लिए मैंने बनाया है
आपका पहले का बनाया 28 का, इसी दूसरे का, इसी तरह से तीसरे का, चौथे का, पांचवें, छठवें और सातवें का। हाँ, ये नहीं, एक बार आप बना लीजिए। आप इसमें अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक का है तो सीटीएस इलेक्ट्रॉनिक का ले लो आप। सीटीएस इलेक्ट्रॉनिक का फर्स्ट ईयर का, उसमें 6 आवर पर वीक है और एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो प्रोफेशनल आवर्स है वो 6 का मल्टीपुल है, तो आपको वहां डाउट नहीं होगा, आप वहां बना सकते हैं। तो पहले मेजर टॉपिक बनाना है, 6 या 7 मेजर टॉपिक ले ले और फिर हर मेजर टॉपिक में नॉलेज एलिमेंट्स, और नॉलेज एलिमेंट्स के कितने प्रश्न बनाने हैं। एक बार आपका ये रेडी हो गया तो बस फटाफट आप देखते जाओगे कि पहला 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक से मुझे 4 प्रश्न बनाने हैं, दूसरे में 5 टॉपिक से इतने बनाने, इससे इतने बनाने, और फिर आगे आगे आप प्रश्न बना देंगे। तो जहां इजी टाइप होंगे वहां फिर एक्टिव वर्ब आपका हेल्प करेगा, जैसा मैंने बताया था। जहां आपको डिफाइन है, डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, ये सब करना है तो वो इजी टाइप। एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइफस, एक्सप्लेन, जहां एक्सप्लेन आ जाएगा वो दूसरे में आ जाएगा। जहां आप कंपैरिजन करेंगे, कोई डिफेक्ट एनालाइज करने के लिए कहेंगे, हार्डनेस है तो वो फिर हार्ड वाले में आ जाएगा। तो वो इस तरह से आप वो बनाते समय फिर आपको एक्टिव वर्ब यूज करना है, और वो एक्टिव वर्ब आपको हेल्प करेगा कि किस तरह के प्रश्न आप। चलिए, कोई डाउट है इसमें? अब ये 7वां बनाएंगे तो पूरा घंटा चला जाएगा, तो इसलिए आपके लिए होमवर्क है, आप खुद बनाइए इसको, या इसी का आगे का मैंने 1 2 3 बना दिया, आगे भी 5 टेबल और बचे हैं, 5 टेबल आप बनाइए, या फिर आप सीटीएस का इलेक्ट्रॉनिक्स का ले लें, उसमें आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो भी है, मैंने 200 एग्जाम्पल लिया है, आप वहां 100 भी कर, उसी रेशियो में वो नंबर कम होते जाएंगे, आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बनाने बैठोगे तब आप डाउट आएगा, निकालना है, परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम आएगी, फिर 100% नहीं आएगा, कहीं कहीं कम और या टोटल मार्क्स नहीं आएंगे। ये आपका सेट हो गया तो फिर आगे पेपर बनाना तो बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, नंबर और वीक और ये हवा से मेरे पास ही लेना है सर, नहीं तो नंबर और वीक, ये नंबर और वीक, ये नंबर तो नंबर ऑफ वीक आपको देना है, लेकिन ये आवर आपके सिलेबस में है, के लिए कितने घंटे दिए गए वो आपको सिलेबस से लेना है। ये आप सेलेक्ट करेंगे, ये तो आप सेलेक्ट करेंगे कि मतलब पहले मेजर टॉपिक में मैंने जैसे कहा कि 1 और 2 रखेंगे, दूसरे में 3 4 5 6 रखेंगे, तो ये आपके ऊपर है, लेकिन आवर्स जो है वो सिलेबस में दिया हुआ है, आवर्स आपको वहां से लेना है। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, ये खत्म हुआ, इसी के साथ आपका ये 7वां यूनिट। अब हम कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी जल्दी, अरे हाँ, ये ऑन